और गोद में उठा करके अपना दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। पूतना ने सोचा एक मिनट में लाला का नमो नारायण हो जाएगा, लेकिन आज 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, भगवान मस्ती के साथ दूध पी रहे हैं। पूतना बोले बाप रे बाप, कैसा लाला है, अब तक नहीं मरा। भगवान दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राण को भी हरण करने लगे। कुछ देर बाद पूतना के प्राण अवरुद्ध होने लगा तो पूतना चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, लाला मुझे छोड़ो, लाला मुझे छोड़ो। कन्हैया धीरे से बोले, मासी जी मुझे छोड़ना नहीं आता है, मुझे पकड़ना आता है। जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ जीवन पर्यंत तक छोड़ता नहीं। पूतना की आंखें खुल गई, बाप रे इतनी छोटा सा लाला, 7 दिन का लाला, ये बोल रहा है, कितना चमत्कारी लाला है। आप जानते हो पूरे ब्रजमंडल में जब कोई बच्चा बीमार हो जाता था ना तो लोग तांत्रिक के पास जाते थे। ये वहां प्रसिद्ध था कि बच्चा बीमार हुआ तो पूतना का साया लगा होगा, तो लोग पूतना को भगाने के लिए तांत्रिक के पास जाते थे। पूतना बच्चों को पकड़ते थे, लेकिन आज पहली बार है कि बच्चा लाला पूतना को पकड़, और पूतना चिल्ला रही, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, गोविंद छोड़ो। भगवान उसके प्राण को पीने लगे और जैसे ही पूतना मरी जो हो अपने विकराल स्वरूप को लेकर के मरी, और इतनी जोर से गिरी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी है पूतना, ध्यान देना, 6 कोस। सोचो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 6 कोस। 18 किलोमीटर में जितने पेड़ वृक्ष घर मकान था सब चकनाचूर हो गया, स्वाहा। धड़ाम से कुछ गिरा, पूरे ब्रजवासी चकित हो गए, क्या हुआ, क्या हुआ। पूतना तो मरी पड़ी है, लेकिन मेरे गोविंद उसके सीने पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। यशोदा मैया को जैसे ही पता चला कि पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई, ब्रजवासी सीढ़ी लगाए, पौड़ी लगाए और सीढ़ी लगा करके जाकर के गोविंद को उठा करके लाए, मैया को गोद में दिए। मैया को होश आया, हे भगवान मेरा लाला सुरक्षित है। दुग्ध पान कराएं और गौशाला में ले गई, गैया के मूत्र से, गैया के मूत्र से स्नान कराएं, गोबर से शुद्धिकरण की और गौ की पूंछ से झाड़ा मारी, पवित्र कराएं। तब तक नंद बाबा जी आ गए। नंद बाबा को जैसे ही खबर मिला कि पूतना आई है, नंद बाबा बोले मुझे पता था, वसुदेव कह रहे थे कि नंद बाबा आप जल्दी जाओ, नंद बाबा जल्दी जाओ। आज मुझे पता चला कि वसुदेव पक्का ज्योतिषी है भाई। पूरे ब्रजवासी इकट्ठा किए, भैया इनकी पूतना का किया क्या जाए, पूतना को ठिकाने कैसे लगाएं। कुछ ब्रजवासी बोले ऐसा करो, इसके काट काट करके इकट्ठा करके जला देते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, जितने पेड़ वृक्ष गिरे हैं ना सब इसके ऊपर लगा करके आग लगा दो, और आग लगाई गई। और जब आग लगाई गई ना मेरे भाई, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब आग लगाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध प्रकट हुआ। परीक्षित चकित हो गए कि गुरुवर पूतना का काम नहीं अच्छा, पूतना का नाम नहीं अच्छा, पूतना का कुल भी अच्छा नहीं है, पूतना का कोई भी अच्छा कार्य नहीं है, फिर भी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों? सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित हमारे भगवान बड़े ही करुणावान हैं, भगवान के जैसा कृपालु और कौन हो सकता है।
भगवान के सामने जीव एक बार चल जाए, चाहे वो किसी भाव से चल जाए, भगवान उसे अपना लेते हैं। पूतना भले ही मारने आई है, लेकिन पूतना ने वही कार्य किया जो एक मां को करनी चाहिए। हमारे परमात्मा कितने कृपालु हैं कि जो गति, जो मुक्ति यशोदा मैया को वर्षों बाद देनी थी, वही मुक्ति आज परमात्मा पूतना को दे दी। इतने हैं भगवान कृपालु। इसलिए जीव को सदैव चाहिए कि भगवान के सानिध्य में रहे। एक न एक दिन परमात्मा हमें जरूर मिलेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, उनसे मिलने की दिल में तमन्ना। करो शुद्ध करण धीरे धीरे। करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे।
जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सभी लोग हाथ उठा करके हरे हरे करो प्रेम भक्ति सेवा हरि का, 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 सेवा हरि का, सेवा हरि का, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि का, करो प्रेम भक्ति सेवा हरि का, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान बड़े ही कृपालु हैं। एक बार हृदय पवित्र करके भगवान के सामने कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं। भगवान इतने करुणावान हैं कि आपको अपने चरण में रख लेंगे। जीव चाह करके मुक्ति नहीं चाहता, ध्यान देना। जीव अगर हाथ बढ़ाए तो आपसे पहले भगवान आपको पाने के लिए ललायत रहते हैं, लेकिन ये जीव हाथ बढ़ाता ही नहीं। आदमी जब चोरी करता है, पहली चोरी मजबूरी में होती है, ध्यान देना, लेकिन दूसरी चोरी मजबूरी में नहीं होती है, आनंद में होती है। फिर उसे चोरी करने में उसे आनंद आने लगता है। जीव जिस भाव में है उसी में आनंद में है। कीड़ा नाली में है तो वो भी मुक्त होना नहीं चाहता है। कीड़ा भी उसी नाली में उसी मौज आ रहा है, उस नाली में उसको परमानंद आ रहा है। जीव एक बार हाथ बढ़ाए, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। पूतना का भगवान ने कल्याण किया, माताओं ने कन्हैया का झाड़ा दिया कि इंद्राणी हर्षिकेश प्राणनारोस्तमम्। हर्षिकेश भगवान हमारे लाला की रक्षा करें, हमारे शरीर का रक्षा नारायण भगवान करें। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, मेरे नाम से मेरा ही झाड़ा। माताओं का जो वात्सल्य पुराण होता है वो अलग होता है। बेटे को नजर लग जाएगा, माता स्वयं फंडा कर लेगी,
नमक लेगी, पीली सरसों लेंगी और 4 बार ऐसे करके और पीछे फेंक देंगे। लाल मिर्चा लेंगे शरीर से करके और आग में जला देंगे कि सब नजर उतर जाए। ये किसी पुराण में लिखा नहीं है, ध्यान देना कि कोई ग्रंथ में लिखा है। ये सब माताओं का वात्सल्य पुराण है, वात्सल्य भाव है। विदेशों में आप चले जाइए, विदेशों के लड़के कोई काला टीका नहीं लगता है, कोई नजर उजर नहीं लगती है, लेकिन हमारे भारत में गांव में चले जाओ आप, इतनी मोटी मोटी टीकी लगाएंगे माताएं कि कहीं हमारे लाला को नजर न लग जाए। और देखो प्रेम एक माँ की तरह होना चाहिए, माँ की तरह प्रेम। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, चाहे वो बेटा काला हो, सांवला हो, गोरा हो, बोलता भी ना हो, लेकिन उसको अपना ही बेटा प्रिय है। अगर उसके बदले में कोई कहे कि तुम मेरा बेटा ले लो, तो वो प्रेम उस बेटे को वो माँ नहीं दे सकती है जितना प्रेम अपने बेटे को दे। अपना बेटा ही हमसे सबसे सुंदर है, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा मेरा बेटा। प्रेम माँ की तरह होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं। और वही प्रेम अगर भगवान मिल जाओ तो फिर तो क्या पूछना, उतना का कल्याण हुआ। पूरे ब्रजमंडल में सुगंध निकला, लोग ब्रजवासी तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला करके पालने में सुला रही है और पालना खिला रही है, अपने लाला को सुना रही है। सुलाते सुलाते तब तक लाला 6 महीने के हो गए हैं और लाला करवट बदल गए। हमारे गोविंद करवट बदले, और जैसे ही करवट बदले यशोदा मैया का आनंद का भान ही नहीं रहा। आनंद से उम्र पड़ी, अरे मेरा लाला तो करवट बदला है, मेरा लाला करवट बदला है। लोगों को निमंत्रण भेज दिया, आओ बधाई गाओ, मेरा लाला करवट बदला। उत्सव, वैष्णव के घर में उत्सव होता ही रहता है। जीवन में उत्सव मनाओ, उत्सव में ही आनंद है और आनंद में ही परमानंद है। कुछ लोगों के पास पैसे बहुत है लेकिन कभी जीवन में कुछ करते नहीं है, चेहरा लटकाए बैठे रहते हैं। वो पैसा किस काम का, वो धन किस काम का? इसलिए अपने जीवन में उत्सव मनाओ। और आपको तो ढेर सारा मनाना चाहिए, आपको तो ढेर सारी व्यासपीठ से बधाई। आज आपके निधानपुर पटना में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए। बड़ी दिव्य मूर्ति है, शंकर भोले बाबा विराजमान हो गए। रोज हनुमान जी की सेवा करो, शंकर जी को जल्द दर्शन करने आओ आनंद के साथ। इस संत की कृपा हुई है, उस संत की करुणा हम ले। यशोदा मैया सबको न्योता दिला दिया, आओ मेरे घर में बधाई गाओ। नवी नवेली सब गोपियां चल पड़ी बधाई गाने के लिए। बधाई गाने आई तो यशोदा मैया बोली, चुप चुप चुप, बोलो मत, शोर मत करो, अभी लाला सोया है, उठ जाए। गोपियां बोली, ओ नंदरानी, जब बालक को सुलाना ही था तो हमें बुलाए क्यों? बोले 2 मिनट रुको। और यशोदा मैया लाला को आंगन से ले जा करके, महल से ले जा करके बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी जिसमें बैलने लगे हुए थे, खाड़ी थी, उसके नीचे पालने को टांग दी और बैलगाड़ी के ऊपर घर का पूरा सामग्री रख दी और रख करके आंगन में आ गई। गोपियों से बोली, अब गाओ बधाई, खूब गाओ बधाई।
गोपियां बधाई गाने लगी, कन्हैया पालने में सोच रहे बारे भैया जिसकी बधाई वो घर के बाहर। कन्हैया जोर से रोई। भाई बालक कर ही क्या सकता है, बालकों का एक ही है, बाला नाम रोदलम बलम। बालक को कुछ चाहिए तो रोना प्रारंभ कर देगा। बालक को गोद जाना है तो रोना प्रारंभ, प्यास लगी है तो रोना प्रारंभ, भूख लगा है तो रोना प्रारंभ। बालकों के अंदर एक ही है, रोना। भगवान कृष्ण खूब जोर जोर से रोने लगे, लेकिन वहां कौन सुनता है। सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, बधाई गा रही हैं। जब कोई नहीं सुना तो हमारे कन्हैया को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। 6 महीने के बालक को हो, अभी दांत निकला नहीं है, और जबड़े को ओठ को दाब करके गुस्से में जो होगी सो देखी जाएगी। और भगवान गोविंद ने अपने एक पांव ऊपर उठाए और गाड़ी को जोर से मारी। गाड़ी वो आकाश में जाकर के गिरी, धड़ाम दी। सारा गीत बंद, बधाई बंद। मैया दौड़े दौड़े आई, लाला को गोद में ले ली। यशोदा मैया सोची कोई तूफान नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया, ये गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे। एक ग्वाल था वहां पर, बोला मैया मुझे पता है ये गाड़ी कैसे उड़ी। बोले कैसे उड़ी। बोले पहले तुम्हारा लाला जोर जोर से रोआ, खूब रोया। जब कोई नहीं उठाया ना तो आपका लाला अपने पैर से इस गाड़ी को जोर से मारा और आकाश में चला गया। यशोदा मैया बोली भांग पी करके आए हो, 6 महीने का लाला ये गाड़ी को मार सकता है। वो लाला बोला मैया मैं सत्य कह रहा हूँ, यही बात है। बोले चल इधर। बड़े आए हैं, भांग पी करके चले आए यहाँ, मानने को राजी ही नहीं। मैया गोद में लेकर के दूध पिलाने लगे। दूध पीते रहे भगवान, पीते रहे। तब तक कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। हम कभी कभी गर्मी के महीने में हवा चलता है तो गोल गोल नाचता है, देखिए आप, हवा बाउंडर बना लेता है, गोल गोल नाचता है हवा। वो एक राक्षस का नाम है तृणावर्त। वो आया, भगवान को लगा कि इसके गोद में बैठ करके पूरा ब्रजमंडल दर्शन किया जा सकता है। मैया नीचे उतार नहीं रही हैं, भगवान अपने शरीर को भारी करने लगी। मैया बोली मेरा लाला जितना भारी कैसे हो गया, क्या बात है, इतना भारी कैसे हो रहा है। फिर दिमाग में आया कि मैं कितने देर से अपने लाला को दूध पिला रही है, इसलिए शायद भारी हो गया हो। और नीचे रख दी, और नीचे रख करके काम करने लगी। तब तक तृणावर्त आया और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा करके लेकर उड़ गए। और भगवान को ऊपर तक उड़ा करके भगवान इसी बहाने पूरे 84 कोस ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। बोले बारे कंस मामा आपने तो बढ़िया जहाज भेज दिया, खूब दर्शन किए। लेकिन जब वो तृणावर्त लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगा, भगवान को लगा ये तो गलत कर रहा है। फिर जोर से पकड़ के उसके पत्थर पे पटपे और तृणावर्त का नमो नारायण हो गया। धीरे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, सदगुरु देव भगवान की जय हो। एक पर एक लीला। उसके बाद देवादिदेव महादेव आए हैं, गोविंद का दर्शन किए हैं। 1 वर्ष के हो गए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अब तक नामकरण नहीं हुआ। मैया अपने लाला को कनुआ कनुआ कह करके पुकारती है, नामकरण नहीं हो रहा। वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई, 1 वर्ष का हो गया लाला लेकिन नामकरण नहीं हुआ। नामकरण तो होना ही चाहिए।
वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित को भेजे गर्गाचार्य कि महाराज आप जाकर के नाम गुण कराओ। गर्गाचार्य आए हैं। नंद बाबा को पता चला कोई महात्मा है, कोई संत आए हैं, नामकरण करा लो। नंद बाबा को याद आ गई हो भैया अपने लाला का भी नामकरण कराना है और नामकरण नंद बाबा बोले कि भैया मेरे लाला का भी नामकरण कर दो आप। गर्गाचार्य बोले भाई देखो नामकरण तो मैं कर दूं लेकिन कंस को पता चल जाए तो आप कोई भी काम करते हो तो धीरे से तो करते नहीं हो।